सबसे ज़्यादा शिकायत गाँव में पंचायतों में मिला है कि यूनिट पे कहीं 1 किलो कम मिल रहा है, कहीं 2 किलो कम मिल रहा है। कोई बात नहीं। ये है चावल। चावल का क्वालिटी तो कहें तो बहुत बढ़िया तो नहीं है, लेकिन ठीक ही है। पब्लिक के प्रश्न चोरी करता है ना। देखिए, इसमें कोई दुराय नहीं है। उस हिसाब से सरकार प्रोत्साहन दे रही है ना चोरी करने के। कोई भी इंसान दूध का धूला नहीं है, वो काम करता है। मुखिया जी प्रणाम, हमें सुमित कुमार और आप देख रहे हैं सच बिहार। पंचायत चुनाव की कवरेज चल रहा है और हमारा प्रोग्राम आप देख ही रहे होंगे, रिमांड पर मुखिया जी। आज हम हैं, हालांकि ये जो अभी जहां मौजूद है वो पंचायत नहीं है कोई, ये नगर पंचायत है। और नगर पंचायत है ये नौबतपुर, क्या कौन सा है जी? नगमा वार्ड संख्या 1 है नगर पंचायत का। और यहाँ पे हम लोग देखें कि आज यहाँ पे जब आए तो पता चला यहाँ पे जन वितरण प्रणाली का दुकान है। और यहाँ पे जो राशन है प्रधानमंत्री के द्वारा जो अनाउंस किया गया है, जो फिर राशन मिलता है सब्सिडी के तौर पे, वो दिया जा रहा है। तो हमें लगा कि क्यों नहीं बात करना चाहिए, क्योंकि राशन को लेके अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा शिकायत गाँव में पंचायतों में मिला है कि यूनिट पे कहीं 1 किलो कम मिल रहा है, कहीं 2 किलो कम मिल रहा है, कहीं अलग अलग तरह का गड़बड़ियाँ सामने आ रही है, चाहे जिस वजह से भी हो। तो हमें लगा कि यहाँ से भी बात करना चाहिए, यहाँ के लोगों से भी बात करना चाहिए। तो देखिए, ये पूरा जन वितरण प्रणाली का दुकान है यहाँ पे, जहाँ पे मिल रहा है राशन। और हम लोग जानेंगे क्या जी, पूरा मिल रहा है? हाँ, पूरा मिल रहा है। मिल रहा है पूरा? मिल रहा है। कितना मिलता है? 5 किलो 1 यूनिट पे? कितना यूनिट है आपके घर में? 3 यूनिट पड़ता है। 15 किलो मिल रहा है। हर समय मिला है कि इसी महीने ना, से? हर महीने मिलता है। आपको ही मिला बाबा? मिल रहा है पूरा राशन? हाँ, राशन मिलता अभी तक यहाँ बैठल है, इसे कहा नहीं मिला अभी तक? तो अभी मिला नहीं है, नंबर अभी में काट प्रोसेस लगाए में है, नंबर चल रहा है। अच्छा, अभी लिंक फेल है। अच्छा, ऑनलाइन होने का भी एक समस्या अपना ही है कि लिंक कभी फेल हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। और बहुत लोग को तो वो बायोमेट्रिक भी नहीं ले रहा होगा, ये होता है का? अंगूठा नहीं लेता है कभी कभी? लेता है। लेता है? हाँ, अंगूठा लेने में दिक्कत नहीं होता है? अच्छा, आप लोग को प्रॉपर हर महीने मिल जाता है कि दिक्कत है? होता है तो आई कांटेक्ट से भी वितरण होता है। अच्छा, चलिए, ये जो डीलर साहब वो बता रहे हैं कि जो दिक्कत होता है, आई कांटेक्ट दिखाओ वहाँ लेंस है वो, देखिए आई कांटेक्ट से भी लिया जाता है। हाँ, जैसे आपको पता है कि आप जब आधार बनाते हैं तो आपका रेटिना का भी लिया जाता है वहाँ पे सेंसर, और हाथ के अंगूठे का भी। तो वहाँ पे हर तरह से वेरिफिकेशन का जरिया है, क्योंकि बहुत लोगों का खेत में जो काम करने वाले लोग होते हैं, किसान तबका के लोग, मजदूर तबका के लोग, उनका वो जो अंगूठा है उसका निशान नहीं ले पाता, बायोमेट्रिक नहीं लेता, तो ऐसे में प्रॉब्लम होता है। हाँ, बुजुर्ग लोग को स्पेशली। तो अब महिलाएं हैं यहाँ पे। आप लोग को मिल जाता है हर महीने अच्छा से राशन? हाँ, मिल जाता है। खूब बढ़िया से मिल जाता है कि हम लोग को बोल रहे हैं खाली? नहीं, कहा कि देखिए, झूठ बोलने से हमको थोड़ी नुकसान होगा, आपको नुकसान होगा। 15 किलो चावल मिलता है। मिलता है? 3 यूनिट है आपके घर में? हाँ, हाँ। मिल रहा है बढ़िया से? चलिए, बढ़िया बात है, बढ़िया से अगर मिल रहा है तो। और तो बहुत लोग लाइन में लगे हुए हैं, कितना दिन लगता है? 1 दिन तो पूरा लग जाता होगा जब राशन लेने आते होंगे तो। क्या ये बायोमेट्रिक का चक्कर, लाइन लगना, ये वो सर्वर का। चलिए, हमारे साथ डीलर साहब भी हैं, तो इनसे भी कुछ बात कर लो। देखिए, उधर चावल रखा है, चावल उधर है ना। चावल का क्वालिटी आ रहा है आजकल बढ़िया? हाँ, अभी तो ठीक आ रहा है। मतलब पिछले बार 1-2 महीना होता भी है, जैसे डंप मार दिया, ये वो कर दिया, डंप मार दिया, खराब हो गया वो, आ हाँ, गया तो फिर। वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन विगत मतलब पिछला लॉकडाउन में एक बार आया था, उसके बाद अभी एकदम चक कारबिंद गया। नहीं, बहुत जगह गाँव में बताया गया, डीलर साहब का शिकायत रहता है कि ऊपर से ही खराब आता है तो अनाज हम कैसे दें? और खराब जो अनाज है, ऊपर से खराब आएगा तो डीलर हाँ, डीलर का इसमें कुछ नहीं हम समझते हैं कि डीलर का प्रॉब्लम है। लेकिन अभी वर्तमान में करीबन विगत 1.5 वर्षों से, मतलब पिछला जो लॉकडाउन हुआ उसमें कुछ खराब आया था, लेकिन उसके बाद अभी तक तो मेरे यहाँ नहीं आया है। अदर डीलर का तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो नहीं आया है अभी। नहीं है। हाँ, चलिए, थोड़ा सा ये रहता है, थोड़ा सा चावल मट मैला, तो वो तो कुटाई है। अच्छा चावल, हाँ। चलिए देख ही लेते हैं, हम जैसा चावलों के सैंपल देख ही लेते हैं कहाँ है जो। कोई बात नहीं, देखिए ये है चावल।
चावल का क्वालिटी तो कहें तो बहुत बढ़िया तो नहीं है, लेकिन ठीक ही है। चावल की क्वालिटी नहीं है बढ़िया। देखिए उधर गेहूं है, अब गेहूं भी हम लोग दिखा देंगे आपको। देखिए इधर है गेहूं। गेहूं तो अच्छा लग रहा है कुछ हिसाब से। देखिए सब ठीक रहता है। जैसे अभी चावल क्या होता है ना, मेनली होता ये है कि धान खरीदाता है, तो धान खरीदाया और उसको कुटाई हुआ, कुटाई होके एसएफसी को जमा हो गया, सेंट्रल इसको स्टेट फूड कॉरपोरेशन को जमा हो गया। अब वो चावल जो होता है वो फिर जाता है ब्लॉक बाई ब्लॉक वितरण हुआ। अब ब्लॉक बाई ब्लॉक वितरण हुआ, फिर वहाँ से डीलर लोग को वितरण हुआ। तो कच्चा धान को कुटिएगा तो वो तो थोड़ा सा खराब हो जाता है। खराब हो जाता है। आजकल ये वो कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग गया का है, हम प्रॉपर मेरा तो घर फिर है। क्या भी तो देखिए, किसान है, आप कच्चा समझते करते हैं। हम सब लोग समझते क्या हैं। घर में खाने के लिए चावल कुटाता था फरवरी और मार्च में। हाँ क्यों? क्योंकि धान का नमी खत्म हो जाए। अब यहाँ तो है कि पैक्स धान खरीदा, उसको तो जितना जल्दी हो जमा करके। और एक चीज़ और भी है, अब जो हार्वेस्टर सिस्टम है उससे कोई धान कच्चा होता है, कोई पका होता है, और एक ही बार में वो कट जाता है और उसका प्रोसेस नहीं होता। पहले होता था कटनी होता था तो खेत में सूखता था, बोझ बनने के बाद वो खलिहान में सूखता था, तब पिटनी लगता था। हाँ। अब क्या है, हार्वेस्टर से कटा, एक आध दिन बीच गया, और पैक्स को भी है वोट लेना, तो भाई अब जो किसान कह लो कर धान खरीद ले। डायरेक्ट धान निकल गया और धान में नमी रह गया और धान नमी के कारण खराब हुआ। नहीं, नमी के कारण नमी में कुटाया तो उस समय लाइट रहेगा। अब जैसे जैसे धूप तेज होगा उसका जो मॉइस्चराइजर भागेगा, गैस बनेगा, खराब होगा, वो थोड़ा सा ये हो जाता है। चलिए तो बेसिकली अभी बेसिकली मिला जुला के चावल ठीक आ रहा है। और विशेष रूप से डीलर, देखिए हम लोग हमेशा देखिए, पब्लिक के डीलर प्रश्न लोग चोरी करता करता है ना। देखिए इसमें कोई दुराय नहीं है, कारण है इसके पीछे। अब देखिए उसके पास 2 आदमी चाहिए, एक वितरण और 2 बांटने वाला, एक गेहूं अलग चावल अलग। उस तरह से अनुदान सरकार से मिल नहीं पाती है। नहीं मिलता। कितना मिलता है, क्या प्रोसेस है, कुछ उस हिसाब से समझाए तो। किलो पर लगता है कि 65 पैसा या 63 पैसा है, इस तरह से कुछ है। और ढुलाई वगैरह का चार्ज नहीं, वो नहीं लगता है। अब पहले लगता था। हाँ। पहले लगता नहीं था, लगता तो मतलब समझिए कि वो बीच का हेरा फेरी लोग कर देते थे। लेकिन ये अब क्या हुआ, अब अच्छा सिस्टम हुआ है ना, हम लोग को ब्लॉक जाने की ज़रूरत है। अब आ जाता है यहाँ पे, यहाँ पहुँचाता है और उतारता भी है, उतारता भी है। हाँ, उसमें कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का काम इतने है कि खाली चेक कर लिए कि कैसा है क्या है, बस सिंपल। तो अभी पहले की अपेक्षा अब ठीक है। ठीक है। तो मतलब डीलर लोग को, अच्छा जो चोरी होता है उसमें क्या यही रीज़न है कि अच्छा बचत नहीं है तभी? अच्छा, बचत ही एक रीज़न नहीं है। एक चीज़ बताइए, मुनाफाखोरी भी है इसमें? मुनाफाखोरी पहले का तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन अब वो सब अब ये जो डिजिटल होने के कारण बहुत कम है, बहुत कम है, रेयर है। अच्छा चलिए, आपके पास तो हम लोग आए तो बहुत नहीं है किसी का ज़्यादा शिकायत, कोई शिकायत ही नहीं है, बल्कि सामने नहीं तो सामने नहीं, आप पीछे में देखिए, भी कोई भी इंसान दूध का धूला नहीं है। वो काम करता है अपने बचाव करके, सीधा और सिंपल। हाँ चलिए, एक बात 2-3 बात हम लोग और समझेंगे। पंचायत चुनाव में बहुत जगह कवर कर रहे हैं और बहुत जगह समस्या है ये वाला। 4 किलो मिल रहा है हर जगह पे, आधा जगह। तो ये समस्या, तो एक बात और समझेंगे। देखिए पूरे एथी में 1-2 किलो का हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई माने 1 यूनिट में 1 किलो कम दे रहा है। कर रहा है, नहीं, एकदम कर रहा है। हमारा रिपोर्टर अगर सच बिहार हो पे सकता है, सच बिहार हमारे बगल में ही है एक वीरपुर, वहाँ भी वैसा हम नहीं सुन रहे हैं। बगल में मोतेपुर है, नहीं सुन रहे हैं। जो नियरेस्ट में है उनका पिछला जान दिन है। अब लोग दानापुर ब्लॉक से उधर है जो, अरे तो वो तो आज पेपर में निकला हुआ है, वो तो 200 का क्विंटल तो बेच दिया है पटने में। हाँ, कासिम चक पंचायत है, पतलापुर पंचायत है, ये सब जो है ना वहाँ पे बहुत धांधली है। देखिए हम लोग के मतलब पैसे की आवश्यकता किसको नहीं है। हाँ सिंपल लॉजिक है। आप भी हैं, ठीक है, आप एक भाई स्तंभ हैं, आप एक स्तंभ हैं, लेकिन आपको कुछ, लेकिन एक यूजुअल वे में आप जाइए। यूजुअल आज के डेट में सरकार जो मजदूरी तय किया है उसी के अनुरूप आप जोड़ ली। मिनिमम
8 से 10 दिन वितरण में लगता है। और उस हिसाब से खर्च नहीं मिलता। आप अपने से जोड़ के देखिए ना, एक आदमी को आप कितना, आप स्तंभ है, एक आप जानते हो ना एक आदमी की मजदूरी। एक दिन का मजदूरी तो कम से कम आज के डेट टाइम में 400 है ही, कम से कम तो 400 है होना तो हम चाहिए। 400 नहीं दे पाते हैं। हाँ। हम उसको खिला दिए पिला दिए, माने एक तरह के मिलनसार बना के 300-350 रुपया दे दिए। काम चलाए। हाँ, वो अंडरस्टैंडिंग है, वो उसका मतलब फिक्स हमारे पास रेट नहीं है। वो एक हमारा और उसका अंडरस्टैंडिंग है, उसके ज़रूरत पर हम खड़ा रहते हैं तो उसका हिसाब तो वो नहीं ले देता है। हमारे ज़रूरत पर वो खड़ा है तो हम तो उससे हिसाब नहीं लेते हैं। तो वो अंडरस्टैंडिंग के कारण आप 300 रुपया मान के चलिए, तो 3 दूनी 6,000 रुपया हमको गवर्नमेंट इसको बांटने से दे देगी। तो ऐसे तो नुकसान का काम है फिर तो फिर मतलब एक लोभ है, हाँ, एक लोभ है तो- कि बेरोजगारी से तो अच्छा है कि कुछ उलट-फेर कर रहे हैं। अच्छा, तो एक हिसाब से अगर हम नहीं तो अगर विक्रेता को हम विक्रेता नहीं है, हम जनप्रतिनिधि हैं। हाँ। हम पैक्स अध्यक्ष हैं अच्छा, पैक्स अध्यक्ष है जी, तो विक्रेता के ऊपर बोल रहे हैं कि वो उसका तो एक ही वर्क है, तो वो देखता है कि चलो 19 से कर दिली, हमर हार रोजगार चली थे। तो एक बात बताइए। अभी नौजुवक हैं, हाँ, क्या बेरोजगारी की समस्या है? आपको भी बेरोजगारी पता बहुत है। ज़्यादा है, वो तो है, लेकिन तो जिस हिसाब से आप समझा रहे हो, जिस हिसाब से हम लोग भी समझे, उस हिसाब से तो सरकार प्रोत्साहन दे रही है ना चोरी करने के लिए, बेईमानी करने के लिए। अगर कम मिलेगा तो करेगा ही अगला। सरकार के पास देखिए एक घर है, उसको चलाना कितना दुर्लभ है, तो सरकार धीरे धीरे स्टैंड तो ले रही है। आज ठीक है, पहले क्या था, कागज पर बटा, ये नहीं आए राशन ले ले, हम रसीद काट दिए मान लीजिए, उस चीज़ को तो इन्होंने रोक लगाया, एक स्टैंड लिया। हाँ। अब ये राशन नहीं लेंगे तो इनका राशन गया कहाँ, अब तो डीलर को बताना पड़ेगा। अब तो इनका फिंगर लेगा तभी तो आप इनको राशन, आप ठीक है इनको दिए चाहे मत दें, लेकिन बिना फिंगर लगाए हुए तो आप इनका नहीं कर सकते हैं। तो एक स्टैंड लिया ना, तो हर एक चीज़ का एक जगह से कैलकुलेशन निकाल के सरकार नहीं ना काम करेगी। सरकार तो तभी काम करेगी जब उसको मास बेस पर उसका कोई रिजल्ट आए। चलिए, एक लास्ट सवाल हम आपसे ये पूछेंगे, जो फिंगर वाला समस्या है उसमें कुछ लोगों ने हमें ये बताया गांव में, पंचायतों में, कि डीलर साहब करते क्या हैं कि फिंगरवा ले लेते हैं और उसको बोल देते हैं कि फिंगर लिया नहीं, और वो बायोमेट्रिक में वहाँ अटेंडेंस चढ़ भी जाता है और वो राशन देते नहीं। मैं तो उनका नहीं बता सकता। अच्छा, इस तरह से बता सकता हूँ। हाँ, नहीं आपका तो हम जान रहे हैं, लेकिन हम इस तरह अपना से बता- किया जा सकता है क्या, इस तरह से होता है क्या, ये हम अभी समझना तो इतनी अशिक्षा नहीं है, अब है हो सर, है, ये बात हम सुन लीजिए, आपकी। इतनी अशिक्षा नहीं है। कारण है, आप किसी भी घर में चले जाइए, आपको स्क्रीन टच मोबाइल मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, मिलेगा। तो स्क्रीन टच पर वो देखता है ना, ये भी स्क्रीन है ना, अगर वो फिंगर लिया तो बोलता है मशीन। हाँ, मशीन ऐसा नहीं है कि ये साइलेंट मशीन है, अपना मोबाइल साइलेंट, आप इसको साइलेंट नहीं कर सकते हैं। नहीं, वो एक्सेप्टेडली बोलेगा। हाँ, साइलेंट आप कर ही नहीं सकते, पहले हुआ था लेकिन इसको लॉक कर दिया गया ऊपर से, अच्छा। ये बोलेगा ही बोलेगा। तो ये तो आपकी गलती है, अगर आप राशन छोड़ देते हैं तो ये आपकी गलती। चलिए, नहीं ये क्या होता है ना कि डिजिटल साक्षरता नहीं है गांव में आज भी। हम लोग को लगता है, हम लोग शहर में रहते हैं, नगर पंचायत में। डिजिटल कौन नहीं समझेगा, ये नहीं समझेंगे। हाँ, वही बोल रहे हैं। जैसे मेरे दादाजी, सपोज दैट हाँ। कि मेरे दादाजी अगर गांव में राशन लेने जाते हैं, के ऊपर वाले, हाँ, हम लोग के जनरेशन के ऊपर वाले थोड़ा सा अभी है ये सब मामले में, ये सब मामले इस मामले में है ना। हाँ। वही लोग, तो जैसे सपोज दैट कि मेरे दादाजी या दादी जाती हैं राशन लेने, तो उन्हें नहीं पता होगा कि लिया कि अभी नहीं भी लिया। इस जगह बगल में ही है 2-3 आदमी हाँ। बुजुर्ग हैं, उनका कार्ड एक गो आधारे जुटल है। हाँ। परिवार 3 गो 4 गो है, एक गो आधारे जुटल है। हाँ। आप उनसे पूछिए कि उनका निकालने में कितना समय लगता है। अंत में अगर मान लीजिए भीड़, आज भीड़ है तो वो आएंगे तो हम तो देखते समझ जाएंगे, हम तू जा सांझ के आई है, तू जा फर्स्ट आवर में आई है। तो वो आपको अपने से उसको क्रिएट करना पड़ेगा कि हम कैसे क्रिएट करके इनको दे दें। ये नहीं है, अब जो करते हैं क्या कीजिएगा,
हो रहा है वो, उसमें कोई हाँ सच्चाई है। ये गांव गांव का बहुत बुरा हाल है। हम लोग जाते रहते हैं तो देखें, ये थोड़ा सा डेवलप एरिया है, नगर पंचायत है, तो जाहिर तौर पे है कि जागरूक ज़्यादा है गाँव की अगर अपेक्षा। पंचायत होने से कोई जागरूकता नहीं है। देखिए हमारा गांव मतलब जब आज़ादी मिली उसी समय का आइडियल विलेज है, हाँ, आदर्श ग्राम है ये। हम्म, इसलिए हमारे अपने खुद के गांव में हाई स्कूल है, गर्ल्स हाई स्कूल है, अच्छा कॉलेज था। कुछ आपसी विवाद, उतना ज़मीन नहीं मिल पाया, नहीं बना, गर्ल्स कॉलेज था। हमारे गांव में स्कूल भी है। तो ये सब है। और हमारे गांव में हर एक जात के लोग हैं, और यहाँ आपको नहीं पता चलेगा कि कौन किस जाति से। माफ़ कीजिए, अब तक आपका नाम नहीं पूछे, नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ रोहित कुमार आर्या। रोहित कुमार। चलिए सर, धन्यवाद आपको। कुछ इन्फॉर्मेशन आपने जो दिया, यहाँ से बात करके अच्छा लगा। इससे हमें भी आसानी होगी एक तौर से समझने में कि जन वितरण प्रणाली की दुकान पे जो जिस तरह से राशन बांटा जा रहा है वहाँ पे किस तरह से हो रहा है और क्या हो रहा है। फिलहाल हम लोग जितना दिखा पाए यहाँ पे तो लोगों को शिकायत नहीं है, और जिस तरह से डीलर साहब ने हमें समझाया वो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे ही पंचायत चुनाव का कवरेज आप देखते रहिए सच बिहार पे। अगर वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नोटिफिकेशन का घंटी होता है, जिससे आपको हर वीडियो और जितने भी रिपोर्ट्स हमारे आएंगे उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।